सो गाइस फिर से एक नई वीडियो के साथ है। तो जनरल वर्सेस ओबीसी तो बात करेंगे, जो रियलिटी है वो आपको हम बताएंगे। वैसे रियलिटी कोई छुपा नहीं सकता है, तो सबको पता है। तो थोड़ा हम बात कर रहे हैं खाने के, अभी पहले खाने खाते खाते बात करेंगे, और बात करेंगे हम बहुत सी यूथ की भी, जो कि काफ़ी चर्चित वीडियो होने वाली है। तो मेरे 10-5 क्वेश्चन रहेंगे जो मैं इससे पूछूंगा, और इसको जवाब देना राइट। हु इज द फर्स्ट, हु इज द जेन्युइन, कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे गाइस हमने तारी बनाई है, मैं दिखा दूं। जैसी मैंने बनाई है, देख रहे हो गाइस, मैंने बनाई है, मैंने तारी। तो गाइस बात करते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में जो बात कही गई है कि अगर औरतों के हिसाब से देखा जाए, अगर उनसे ही पूछा जाए कि मनुस्मृति ठीक है या गलत है, तो उनके हिसाब से वो गलत बैठेगी, क्योंकि मनुस्मृति में लेडीज़ को कोई अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अपोजिट है कि उनको पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपना हक का अधिकार है, और अपने लिए लड़ने का अधिकार है। मनुस्मृति ऐसा कुछ नहीं देती है। मनुस्मृति में सिर्फ है सती प्रथा, लड़कियों को पर्दा प्रथा, और घर में रहने की प्रथा। तो वो सब ठीक है, लेकिन जो आरक्षण है वो तो बस आरक्षण के बारे में बात, अभी आरक्षण के बारे में भी बात आएगी, आरक्षण के बारे में भी बात आएगी डेफिनेटली मैं बात करूंगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू क्या ठीक है? तो कौन सी चीज ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति? कास्ट को हटा के देखा जाए, आरक्षण को हटा के देखा जाए। आरक्षण की बात हम बाद में करेंगे, आज आरक्षण के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जिसको भ्रम है कि आरक्षण क्यों पाते हैं, क्या रीजन आरक्षण का, तो उसके लिए भी मैं पाऊंगा। पहला सवाल हो गया कि हमारा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है गर्ल्स के लिए भी। नहीं, एवरीवन के लिए ठीक है, क्योंकि हम अपना हक के लिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पहली बात तो ये हक सबसे बड़ा है। अपनी स्वतंत्रता से कोई भी जो चुना जाऊगा, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जिसमें क्या आएगी, शूद्र तो शूद्र ही रहेगा, वैसे रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा। हमें हो सके हमें ब्राह्मणवाद खत्म करना है, उसका भी एक रीजन है। क्यों ब्राह्मण, तो मैं कुछ कह रहे हैं? हमें कुछ नहीं कह रहे, हम कंपेयर करें अदर कंट्री से। चाइना आज की डेट में हमारी और चाइना की एक टाइम पे, और चाइना हमारे से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद यहाँ हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों ख़त्म करना पड़ेगा, इसका भी रीज़न है। क्योंकि ब्राह्मण को लगता हम ही सर्वव्यापी हैं और ब्राह्मण ही सर्वोच्च है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब भगवान ने हमें जन्म के भेजा है तो उसके लिए तो सब एक आदमी है। पहली बात, ये बनाए हुए किसके हैं, पंडों के। और क्या नाम है, ये कास्टेरिज्म फैलाया किसका है, क्यों अछूत? तो उन्होंने मुझे छोड़ दो, हम कास्ट खत्म कर देंगे। मांस मच्छी ये खाना छोड़ दो, सब चीज। गीता में लिखा हुआ है, राम जी की शादी हुई थी, 2.5 लाख कछुए, 3 लाख गाय, 2 लाख भैंस और 1.5 लाख नीलगाय कटवाई दिया। अगर आप एग्री हो इनकी बात पे तो बताइए। एग्री नहीं है, जाके गीता में पढ़ लो, लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, तो जाके पढ़ो ना। अंधभक्ति की आज की डेट में अंधभक्ति ज़्यादा चल रही है, क्योंकि अंधभक्तों को कुछ पता है नहीं। देश का कितना नाम, अरावली पर्वत काटे गए हैं। मोदी ने बिहार में ज़मीन दे दी है 1.5 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अमित शाह चोर है, सारे कुछ चोर है, सब कुछ है। तो पंडितों की बात कहाँ से आ गई, वो सब चीज? तो बढ़ावा किसको मिल रहा है, पंडितों को तो मिल रहा है। बढ़ावा किसको? राम मंदिर से क्या फायदा, क्या मिला? भीम साहब ने तुम्हें बढ़ावा दिया। भीम साहब ने बढ़ावा देता तो हमारे यहाँ थोड़ी होते। भीम साहब ने हमें एजुकेशन का बढ़ावा दिया कि यू आर द एलिजिबल फॉर द एजुकेशन इफ यू। हर चीज का खाने से लेकर पढ़ाई तक का, हर चीज का। हम तो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो आरक्षण है, आरक्षण खत्म करो। हर कोई पंडित नहीं होता अमीर, आरक्षण शून्य कर दो। हर कोई जनरल कास्ट वाला नहीं होता सही से। हर चीज आरक्षण शून्य कर दो। राशन मिल जो 5,000 साल से हमने, अभी तो 50 साल भी नहीं हुए हमें सही से कंपेयर करते 50 साल भी नहीं हुए। पंडितों ने 5,000 साल राज किया, तो कौन ज़्यादा चोर होया, कौन ज़्यादा हराम होया? हमारे भगवान ने सबके लिए सोचा। कौन भगवान? सबको एक जैसा। भगवान किसने देखा? बुद्ध को किसने देखा?
बुद्ध तो सब उन्हें देखा, बुद्ध को तो गया मैं उसका क्या नाम है बिहार में, उसके पीपल के पेड़ के तले। आने वाले 100-200 साल में नहीं मान रहे हो कोई भी कि किसका? हाँ भीम था कोई या फिर वो था, क्या कहते हैं, बुद्ध था या नहीं था। अब एक भाई राम जी को तीर लगा था, संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ पर गए थे। जो ये राम जी को तीर नहीं लगा था, लक्ष्मण जी को लगा था। जिसको भी लगा था, लक्ष्मण राम जो भी है, हमें तो इतना ज्ञान ना इनके बारे में, हम ध्यान नहीं देते ना। जैसे आप भी यार हम नास्तिक है पहली बात, तो उनको लक्ष्मण जी को जब तीर लगा तो वहाँ कोई मंत्र आज की डेट में जो जैसे पंडे पुजारी पंडित हो फिर रहे हैं, ये अंधभक्त, ये जो चोर चक्के जितने भी आजकल झोला छाप, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, वे उस टाइम पे नहीं थे ना। धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का चूतिया है। अभी उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा, 12 लड़कियों को क्या कौन बोलेगा, बोले कि सरकार दबा रही है, सरकार दबा रही है। क्यों? वो क्योंकि सरकार की गलती है, सरकार की गलती नहीं है, सरकारी गलती नहीं, सरकार तो सरकार की गलती, सरकार किसको बढ़ावा दे रही है? पंडितों को, क्योंकि इस राज्य में तो सबसे सरकारी गलती है, सरकार को कहना चाहिए, पंडितों को नहीं। पंडित कहाँ से गलत है, क्या कर रहे हैं पंडित? लट बजा जेल में राम नहीं रेपिस्ट था, उसके आने पर दिवाली मनाई गई। पहली बात, सरकार को लट बजा के बेल नहीं देनी चाहिए। दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री। तीसरा, जो आज की जो मतरों में चल रहा मोटा का नाम तो मैं जानता ना, उसके चरण धो के पी रहे हैं, मादर चोद का उसका चरण धोने लगा है। अबे मादर चोद, जो गंधीला आदमी जो बिल्कुल एकदम वो है, उसका चरण धो के पी रहे हो। एक आदमी को तो भगवान का दर्जा दे रहे हो, काय को? तो भीम को आप किधर से दे रहे हो? भीम भगवान के चलो जैसा। भीम साहब पे बात करते हैं। तो प्रियसी, क्या जानते हो भीम साहब के बारे में? ये दर्जा क्यों देते हैं भीम साहब के बारे में क्या जानते हो? मैं पूछ रहा हूँ, भगवान का भीम को? मैं पूछना चाह रहा हूँ भीम साहब से, क्या मन में आता है कि भीम साहब कौन है? एक आम आदमी है, बस ज्यादा पढ़ लिख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो तुमने भगवान बना दिया उनको। तुम्हारे लिए भगवान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अकेले ना थोड़ी बना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी सभा बैठी थी, सभापति बने थे, 45 सदस्य बैठे थे, उसमें से 11 हमारे चुने लिए गए कुछ नहीं करा, थे, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं। 12 सदस्य चुने गए थे, सबकी सहमति से बाबा साहब को उन्हें लिखने का अधिकार देते। कोई अपने आप से तो पेन कॉपी उठा के मैं तो अब संविधान लिखने ना जाऊँ, मैं तो संसद में ना, मेरी तो एंट्री भी ना संसद में। तुम लिखे हो जाके। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, वो समिति देश की अर्थव्यवस्था, जो अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो उन्हें संबोधित किया, सपोज है। हाँ उन्होंने करा, पर अब सब मैं- कुछ तुम्हारे लिए छूट मिली। एससी कास्ट को और भी यहाँ तक कि ओबीसी वालों को भी छूट मिली, जनरल वालों को क्यों नहीं दी? 5000 साल है पंडितों ने हमारे ऊपर राज करा, कमाते खाते उस एक ही टाइम मिनट, कमाते खाते। उन्हें हमें यह अधिकार नहीं था कि हम उनकी जमीन पर जाकर हक करें। आज भी डेट में बिहार की जगह चले जाओ, गया बिहार में आज भी इतना कास्ट टेररिज्म है जिसकी कुछ हद नहीं। स्केड्यूल कास्ट, एससी और एसटी, स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट, आज भी वो गांव से बाहर रह रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा जो ये यूपी, दिल्ली और क्या नाम है, गुड़गांव और नोएडा और मेरठ, मुजफ्फरनगर तक की, चलो ठीक है, मैं सीमित मान रहा हूँ आज की डेट में भी, चलो ठीक है, थोड़े से उभरे हैं। हरियाणा, राजस्थान और क्या नाम है, बिहार, ये जितने भी इट्टा मैनपुरी, आज जाके स्थिति देखोगे आज भी खराब है। तो रिजर्वेशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया रिजर्वेशन का ये है कि अगर जिस दिन हम इक्वलिटी पर आ जाएंगे उस दिन रिजर्वेशन इज एंडेड। अब इक्वलिटी पर आने नहीं दे रहे। अब जितना भी राम मंदिर, क्या हिंदू राष्ट्र बना हुआ, क्या हिंदू राष्ट्र? अभी जो नीतीश कुमार ने अभी क्या करा, ये तुम्हारे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो सही लिख दिया, वो हिंदू राष्ट्र बनने लगा तो बाबा बेकार है। साहब ने कागज हमारे लिए लिखा हो, बाबा साहब ने ये भी लिखा है कि तुम्हारे लिए लिखा सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब ने सबके लिए अपराध करता, उसके लिए सजा। राशन, आरक्षण, राशन उन्हें मिलता है जो BLO क्या होता है, बिलो पॉवर्टी कास्ट, ठीक है, बिलो पॉवर्टी कास्ट में तो वो तुम आते बोल रहे हैं हो जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है, तो उन्हें राशन नहीं मिलता। जाके पूछ का हो। पहली बात तो ये, ज्ञान कम, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पढ़े हुए, व्हाट्सएप से तो ज्ञान कम होता है। तो बिलो पॉवर्टी कास्ट में जो बंदे आते हैं उन्हें मिलता है जी हाई इनकम के हिसाब तो से। आरक्षण जैसे हर चीज़ में छूट मिल रही है, पढ़ाई में छूट मिल रही है, जो गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हैं उसमें छूट मिल रही उसके है, बारे में मैं बताता हूँ। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में छूट मिल रही है, हर चीज़ में छूट मिल रही है। जनरल वालों को क्यों नहीं? बाबा साहब ने सोचा जनरल वालों के बारे में एक बार भी कि हर कोई जनरल वाला अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छा पैसे वाला होगा? मैं जनरल की सर्वे कर रहा हूँ कि कितने % वे मादरशोद गरीब हैं, और फिर हम अपने आप को कर रहे हैं हम कितने हुए हैं। 5000 साल अत्याचार से, अभी तो 50 साल देश को, 50 साल ही हुए अभी तो देश को आज़ाद हुए, 50-70 साल हो गए, चलो 74 जितने भी हैं, तो अभी से इनका मिर्ची लगने लगी। मोदी क्या करा है? राम मंदिर का फायदा क्या? जब राम मंदिर में भगवान के उसमें ही रेपिस्ट हुआ एक दलित का, राम ने तुम्हारी ग्वालियर में वहाँ मूर्ति रखी गई तो उसका फायदा क्या? क्या ग्वालियर में मूर्ति रखी गई, मूर्ति में और उसमें फ़र्क है। उसमें मूर्ति में हम आइडियल मानेंगे जिसमें भी हम जो भी सरकारी संस्था, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या लगे
जो भी तुम्हारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोर्ट हैं, गाजियाबाद कोर्ट हो गया, दिल्ली कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, स्टेट कोर्ट हो गया, तो इनमें हम लगाते हैं कि हमें इन्होंने ये सब सिखाया है, हम इनके अनुयायी हैं, हम इनके ऐसे ही हमने अपने भगवान का राम मंदिर बनवाया हाँ। कि हम मतलब भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया। हमें आपत्ति भगवान से आई नहीं, हमें आपत्ति है जब उसमें एक दलित का रेप हो गया तो उसमें भगवान कहाँ गए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर चलो रेप होया तो उस पंडित को जब ही गुना मारा जाए, चले हम गोली मारते कि तू ये अगर, सरकार की दिक्कत है, इसमें पंडितों की तो क्या मैं दिक्कत है? सरकार की ही दिक्कत बता रहा हूँ, इसमें ही पंडितों की दिक्कत मैं बता रहा हूँ जो बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उसकी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, एक जितने भी पंडित हैं सब चोर हैं। रामदेव को देख लो, कांग्रेस के टाइम पर लठ बजा था दबा के, सलवार पैर का भागा था, मादर चौथ को तभी मार देना चाहिए था। अब एक वो हिजड़ी हो रही है इंस्टा पे जो चल रही है, वो क्या नाम है उसका, मैंने अलीगढ़ वाली? देखा। हाँ, जो हिजड़ी है वो ना तो औरत ना आदमी, मादर चौथ मुझे मिले ना उसके मुंह में मूत दूं मैं। अभी CGI पे जूता फेंका बाहर, जूते बजे अभी तो ये तो गलत है। जय श्री राम के नारे लगाए, कोई बचाना गलत ना, है, ये करा वो चीज़ सनातनी की गलत जय हो, सनातनी उस की चीज़ जय में हो। मैं मानती हूँ वो गलत है, किसी ने बचाया नहीं, बचाया। क्योंकि वो मैं गलत कहूँ ही है। अभी तो जब CGI एक अपनी बिरादरी का और एक डीप थिंक देखी जाए तो ये, अगर ये सब चीज़ पंडित ना करते आज की डेट में हमारी इक्वलिटी होती, देश आगे जाता, उन्नति की तरफ बढ़ता। क्या हम पिछड़ रहे हैं? चाइना क्या बिल्ड इंजीनियर, पंडित तो नहीं खाते ये सब USA चीज़ें जो तुम बिल्ड खाते हो सब। लोयर, इंडिया बिल्ड अंधभक्त, ठीक है। तो उमर खालिद को कोई जानता भी ना होगा, आधे मादर चौधरी जितने भी झंझट आई फिर रहे हैं ना, आधे उमर खालिद को जानते भी ना। उमर खालिद एक इतना तगड़ा आदमी, सोना मान चुका है, 50 दिन 50 समथिंग 55 नहीं 69 डेज उसको अंदर हो चुके हैं। आज किसी ने बात करी किस वजह से, क्यों है वो? एंटी नेशनल डाल दिया उसने देश की बात करी, देश के हित में बात करी। उसने कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी लद्दाख की जो एक ये है, हमें लद्दाख को सेव करना है। और उसने इतने बड़े बड़े, वो अमेरिका में उसका बोर्ड है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से अवार्ड उसे मिले हुए हैं, जो देश का नाम गौरव हो गया। उसने उसके आर्मी के लिए टेंट बनाए थे जो -25 से 25 डिग्री कम कर देगा, मतलब कि उन्होंने टेंट बनाया तो था। उसने क्या गलती करी जो उसे अंदर करा? उसे अंदर ये करा कि वो देश के हित के युवाओं को जगा रहा था। वो युवाओं ने प्रदर्शन करा कि सरकार को ये चीज़ माननी चाहिए जो उसने वो मांगे करी थी। तो सरकार ने कहा कि हमारे खिलाफ बोलेगा, प्रदर्शन करेगा, इससे पहले तुम इसे एंटी नेशनल कहेगा, मतलब कि इसे आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दो। सोना मानचुक जेल में, उमर खालिद कहाँ गया? उमर खालिद ये तो सरकार गलत करी, सरकार ने बहुत गलत करा है सरकार ने। जो भी देश के हित में बोल देगा आज की डेट में जेल जाएगा। तो वही ये जैसे पहले चलता है, जो राजा के खिलाफ बोलता था उसे बंद कर देते थे, ऐसे क्या? जो बीजेपी के खिलाफ 2002 में दंगा हुआ था गुजरात में, मोदी CM था, सारे मुसलमान मरवाए थे। क्या कसूर है? जो होते हुए बालक मरवाए थे उसने क्या कसूर था? कितने ट्रक भर भर का लाश गई थी। अमित शाह 2 साल में बैन कर दिया था गुजरात में, सरकार ने छोड़ दिया। सरकार ने किया, उन्होंने मोदी ने कोर्ट बदले, क्योंकि मोदी जो उस टाइम पर CM था, CM के उसमें उसने अपने क्या नाम है सारे जज बदले। जज बदलने के बाद में उसने क्या करा, क्या नाम अपने जज बिठाए, जैसे उसे बेल दिलाई, बेच से उसे 2 साल का बैन लगा दिया, फिर उल्टा आ गया। आज की डेट में क्या गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री का लौंडा चूतिया है, पागल है एक किस्म से। उसे आज की डेट में क्या हो रहा है, राजा का लौंडा राजा बना। जितने भी तुम देख लो, अमित शाह है, जयशंकर शाह है, और जितने भी अभी तो बिहार का वो बना है नीतीश कुमार का, वो है एक चूतिया आदमी है। इन्हें जो पढ़ने का शऊर भी ना, वे बन रहे हैं सरकार की तरफ से। जनता पीस रही है, चूतिया कौन बनना? जनता, उनके लड़के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें देश सुधारना है, बड़े बड़े योद्धा की बात करते हैं, फॉलो करना सोना वांगचुक को फॉलो करो, फॉलो करना उमर खालिद को फॉलो करो। और एक लौंडा बहुत चल रहा है बागी हरियाणवी के नाम से, एकदम ट्रुथ बात बताता है। बागी हरियाणा? हाँ, लड़का है, हर एक की पोल खोल के रखा है, हर एक की। और मुझे ऐसा मौका मिला, मैं भीम आर्मी में शामिल होऊंगा। और अच्छा, मैं मुझे किसी दिन मौका मिला ना तो मैं सारे मुल्लों को मारूं, पंडित मुसलमान जो बोले, हिंदू पाकिस्तान। मुझे मौका मिला तो मैं पंडितों को मारूंगा, क्योंकि हमारे देश में क्यों उन्होंने पंडितों? तुमसे क्या कह रहे हैं? तुमसे क्या दिक्कत है? हैं? पंडित तुम कुछ कह रहे हैं, जो तुम्हें खाना पीना है, जो करना है, जैसे धंधा करना है करो। पंडितों से क्या दिक्कत है? पंडितों से हमें दिक्कत नहीं, दिक्कत है सरकार की, जो सरकार ही चल रही है। हटाओ ना सरकार। कौन हटाए? आज ये युवा, आज हमारा देश कहता है कि हमारे
दिक्कत है देश में सरकार में। 75% युवाज हैं जो कि हम बड़े ढिंडोरा पीटते और फिरते जब- वी आर यंगर जनरेशन इन आवर कंट्री। कहाँ यंगर, हिजड़े हैं सब, ये रियलिटी है। बागी हरियाणा बिहार ने में सही देखा कहा, था जो उसने पैसे दिए बागी तो है- उसे वोट दे दिया। बागी हरियाणा ने सही कहा है कि हिजड़े हैं सब लड़के, क्योंकि घर वालों को चाहिए 9 से 5 जॉब, 25,000 की ड्यूटी, स्टेबल जॉब। आज की डेट में हमारे पदक कहाँ है, स्वर्ण पदक कहाँ है, जीरो। नोबेल हाँ, पुरस्कार, बच्चियाँ जॉब गवर्नमेंट बची है कहाँ है? गवर्नमेंट जॉब की बात ही कौन कर रहा है। Education अपना बची बिजनेस, कहाँ अपना बिजनेस करो, खेल कूद में जाओ, खेल कूद में घर वाले भेजते ना। अगर वो कहते हैं कि मुझे वो खेलना चाहिए, हाँ कैसे खेल लेगा, तो बीटेक कर, बीएड कर, बीएससी कर, बीकॉम कर, लॉयर बन। यही दिक्कत होती जो उसका बाप ना कहती वही करेगा। है, यही दिक्कत होती है। जो पेरेंट्स कहेंगे वही करेगा, बच्चे की मर्जी से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है, ऐसी जो सरकार कहेगी वो होगा, नहीं तो जो उसके अगेंस्ट बोलेगा वो अंदर जाए। सरकार तो लाइव एग्जाम्पल है। सरकार तो नामर्द है एक किस्म से देखे जा, और जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें वो भी एक किस्म से चूती आदमी है, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे का कोई पता नहीं, अनएजुकेटेड पीपल है। और जिसे पैसे मिल रहे हैं वो तो करेगा। बिहार में देखो 10,000 रुपये मिले, सबने वोट दी, जिता दी दोबारा बीजेपी। अब उनसे लेते बात रहे कर रहे हैं वो वापस। क्या नाम है गाइस, बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के टाइम पे सुअर वाला नाच अमेरिका ने खाने को दिया था, जब जाकर नेहरू ने देश चला दिया था। आज ये बात कर रहे हैं एंटी नेशनल की, चोर चक्कू की। हम आज गूगल पे सर्च करके देख रहे हैं ना, गूगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई लगे मेरी झूठ है। हम बांग्लादेश नेपाल से आज पीछे हो चुके हैं। नेपाल देश से पीछे हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान हमारे मुँह में मुद्दे का ही ध्यान रखना, क्योंकि पाकिस्तान की वही हाल होते जा रहा जो है। पाकिस्तान जो देश बन रहा है ना, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस पर टैरिफ लगा दिया। उसने ट्रम्प ने कई बार कहा मैंने वो रुकवाए बोला ना, मोदी बोलना था, क्यों ना बोल रहा, बोलना चाहिए था। ना मरते सरकार क्या करेगी, सारी बात तो यही है ना। तो अभी नहीं जागी जनता, हमारे बच्चे परेशान होंगे। जब तुम्हें लगेगा लैंडस्माइन, अरावली पर्वत क्यों काट रहे हैं, लैंडस्माइन क्यों लगा रहे हैं, क्यों कोयले की खदान उसमें चालू हुआ है, क्यों? ये तो नहीं पता। क्योंकि अरावली मोदी ने पर्वत क्या क्यों कर रहे हैं, काट रही है? सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का सरकार, सुप्रीम कोर्ट में अपना आप ही सारे क्या नाम है प्रस्ताव पास हो रहे हैं, अपना आप ही सारी सरकार चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार कुछ बोलने नहीं, अंधी सरकार है। तो बोलना ठीक को, एक के बोलने से क्या होगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सबके बोलने से होगा। सबको लग रहा है कि मुसलमान हमें खा जाएंगे। अबे तुम इतने नामर्द हो गए, 4 लाख क्या नाम है इतनी करोड़ में जनता में, तुम्हारे हिंदू की आबादी ज़्यादा में हो गया, तुम्हें लड़वा रहे हैं। तो मुसलमान क्यों नहीं, पहले से ना रह रहा था देश, पहले से मुसलमानों की आबादी, तो जितने RSS है, RSS का एक भी योद्धा मारा है आज तक कोई से भी आदमी। तो बच्चों को सिखाओ जिज्ञासा, बात पढ़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन की, बात पढ़ाओ साइंस की। राम तो गया, राम तो चले गए, राम जी तो गए, अब साइंस में पढ़ना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? राम जी तो गए, एजुकेशन के लिए। राम को याद करके राम जी तो गए, राम जी से याद करने से क्या होगा, राम जी तो चले गए। तो तुम भीम की मूर्ति लगवाते रहोगे इधर उधर तो ठीक है, हम अपने राम को याद नहीं कर सकते, भीम की कुछ नहीं कर मूर्ति तो सकते, आज मंदिर तक- नहीं बनवा सकते। भीम की मूर्ति तो आज भी तोड़ी जा रही है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही वो चीज़, क्योंकि क्यों लगा दिया। होंगी? तो क्यों होंगे डाइजेस्ट? वही तो मैं कह रहा हूँ, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाप तो बाप है। कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, जिस टाइम बाबा साहब मैं मरे नहीं थे, मानती, मैं जिस नहीं टाइम मानती। बाबा साहब मरे थे 173 देशों ने झंडा गिरा दिया था। औकात बाबा साहब के सामने किसी कुछ नहीं है, कितना बड़ा मंत्री पद कुछ भी हो जाए, झुकना तो पड़ना पड़ेगा। अपने मन शपथ से ग्रहण होता करनी है। पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके, और वहाँ बाबा बाहर से साहब कोई कुछ भी दिखाते रहे, लेकिन अंदर मन से भी तो होना चाहिए। मन से हम बिल्कुल हैं, हम मन से हैं। हम मन से क्या, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, जिज्ञासा होगी, साइंस म्यूजियम में पढ़ाएंगे, हर हफ्ते जाओ घूम कर साइंस के म्यूजियम में जाओ, क्यों जाना है मंदिर में, घर बैठ के कर लो। मतलब घर बैठ के तो पढ़ सकते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं? ऐसे ही हम मंदिर भी तो भगवान की पूजा घर में कर सकते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बताता हूँ। मंदिर में भगवान है तो पेटी पे ताला क्यों, CCTV क्यों? भाई भगवान तो सर्वव्यापी है। ओशो को सुनो, ओशो की बात में तथ्य है, ओशो ने जो कहा वो राइट है। क्वेश्चन करना सीखो, अपने बातों के दिमाग में कट्टर बीमारी भर कर दूंगा, और मैं बताऊंगा कि हमारे बाबा साहब को पता है, कमरे के बाहर बैठ के पढ़ते थे, पानी नहीं मिलने देते थे, तब भी उसकी मानसिकता देखो, उसने क्या सीन बचपन से झेल होगा। जब भी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जब भी तो वही- उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा, जनरल कास्ट के बारे में नहीं सोचा कुछ भी। उन्होंने इसलिए सोचा कि 5,000 से जो मेरी
जनरेशन जो मेरे लोग हैं वे इतनी पीड़ा सहते हैं तो मैं उनके लिए हाँ जो भी है तो उनके लिए मैं राहत प्रदान करूं। यही गलत है। हमारे भगवान ने सबको एक जैसा सोचा, लेकिन भगवान ने सोचा भीम साहब ने 5,000 साल पहले सोचा जो हम 5,000 साल विपत्ता झेलते आ रहे भगवान ने कहा करते ही खेती करते हैं, हम भी कर रहे थे, पंडित ने जब अधिकार ही नहीं दिया था जब अधिकार नहीं दिया था जब अधिकार खेती ली थी, अपने दम पे ली खेती और करी, वही है खाया। फिर मैं कह दूँ आधी औलाद तो पंडितों की क्या नाम है पंडितों की इनकी जितनी भी है आधी औलाद तो क्या नाम है मोहम्मदों की है। और हाँ मोहम्मद जब राजपूत आ गए थे तो वहाँ छोड़ आ करते थे अपनी लुगाई को वहाँ खड़ी हो जा 21 मील दूर और जब जाकर छोड़ करते लेकर भाग जाते थे बकवास कर रहे आज तो पहले की बात छोड़ो, अब का देखो, अब होना चाहिए जब हो रहा है ना अत्याचार जनरल वालों के साथ भी, सबके साथ भी, मंदिरों को लेके, कभी किस चीज को लेके। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना। मेरी कई आदमी यहाँ है वहाँ कोई देखते ना कोई चमार है कोड़ा है भंगी है वो तो किसी के साथ में भी हैंड चेक करेगा यहाँ वो पहले तो किसी ऑफिस में चले जाओ पहले नाम के पीछे सरने पूछने को तैयार रहे सेम कहीं भी चले जाओ ये हो गया ट्रेंड में चल रही है कास्ट ट्रेंड में। तो बने रहो चूतियापे से दूर रहो माँ चुदाई जनता अपने आप का फोकस करो पढ़ो लिखो नवाब बनो खाओ पियो अच्छे रहो। आप किस रहो एससी या जनरल? एससी या जनरल एससी या सजेस्ट मी। चलो गाइस खाना खा लिया बात हुई कंप्लीट चलो।